अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लीज अपना माइक म्यूट वालेकुम कर। अस्सलाम। डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में। वो नहीं आ रहा। बंद करके सब। चालू है आवाज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को बराबर? जी 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 सर। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के फजल से हमने कल जो है हर्फ शुरू किए थे जो मजजूम करते हैं, उनको हर्फ जाजिमा कहते हैं। और हर्फ जाजिमा में हमने दो अहम हर्फ कल पढ़ लिए। इंशाअल्लाह हम भी इस्मिल्लाह ये अभी आज इसमें का एक पार्ट रह गया था, इन और ली पर थोड़ा और भी फोकस डालें। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए कि मुजारे के सामने से लम दाखिल करते हैं, और आप जानते हैं कि मुजारे की तीन एराबी शक्लें होती हैं, मरफू, मंसूब और मजजूम। तो ये मजजूम बनाता है, मैंने आपसे बताया था इसकी तरकीब, मीम से मजजूम, मीम से मनफी और मीम से माजी। एक स्ट्रक्चरल चेंज करता है ये, इलाम कलीमे का पेश हटा के जज्म देता है। दूसरा, ख्याली आपको दिल में तब्दील करना पड़ता है कि ये मनफी है, और दिली दिल में ये महसूस करना पड़ता है कि ये माजी में जाए। और ये खास बना हुआ है माजी के लिए, रेस्ट्रिक्टेड मोड पे है माजी के लिए, एक्सक्लूसिवली माजी के लिए बनाया गया है, इसलिए इसमें शिद्दत ज़्यादा है। तो अगर हमने लम लगाए, यंसुरु को लगाए तो लम यंसुर हो जाए। लम यंसुर के मायने हमको निकालना पड़ेंगे। एक गायब मुज़क्कर ने मदद नहीं की, बिल्कुल नहीं।
और दूसरा जो हमने हर्फ देखे थे वो लम्मा था। लम के बाद लम्मा इस्तेमाल किया जाता है, और लम्मा जो है फिर से जज़म देगा। मुजारे के 3 हर्फ में से लाम कलिमे पर जज़म देगा, और इसके मायने निकालना पड़ेंगे आपको कि जो काम की आपको तवक्को थी, जो बेताबी से आप इंतजार कर रहे थे, वो काम अब तक भी नहीं हुआ। तो लम्मा यंसुर करेंगे आप, तो इसके मायने निकलेंगे अभी कि तक मैं वो अभी तक मदद नहीं कर चुका। तो ये दोनों भी हमने तफसीली कर लिए थे, और उसके बाद हमने देखे थे ली देखे। ली तो पिछले हफ्ते हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। जब हम फेलुल अम्र बनाते हैं तो अम्र के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से को हम कहते हैं मारूफ, और दूसरे को कहते हैं गैर मारूफ। मारूफ का अम्र बनाना में आता है, हमने जिस तरह से मारूफ का अम्र बनाए थे आपको याद हो, उसके 3 स्टेप किए थे। पहले स्टेप में हमने अलामत मुजारे हटाए थे, लाम कलिमे पर जज़म दिए थे, और उसके बाद पढ़ना नहीं आता है तो हमदतुल वस्ल लाए थे। हमदतुल वस्ल की हरकत हमने एडजस्ट किए थे आइन कलिमे की हरकत के मुताबिक। तो हमारे पास हासिल हुए थे 6 सिग़े। उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। ये हो गए थे हमारे 6 सिग़े, जिनको हमने आंखों में आंखें डाल के ऑर्डर दिए। अब जो बाकी के 8 सिग़े हैं, यानी गायब के सिग़े हैं, तो उनको ऑर्डर देने के लिए हमें लाम ज़ेर ली का इस्तेमाल करते हैं। और उसको अगर हम खाली लाम लगाएंगे, ली लगा देंगे, तो ली यंसुर, ली यंसुरा, ली यंसुरु, ली तंसुर, ली तंसुरा, ली तंसुरना, यंसुरना। और खुद को लगाएंगे तो ली अंसुर और ली नंसुर। उसके मायने होंगे, जब सामने वाला गैब को ऑर्डर दे रहे हैं तो उसने करना चाहिए। तो ली का मायने हम देख चुके हैं, तो ये ली के साथ मिलाकर हमारे अम्र के 14 सिग़े हो जाते, जिसका हमने नाम रखा था मारूफ और गैर मारूफ। ली के साथ जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो गैर मारूफ। गैर मारूफ का मतलब है इनडायरेक्ट ज़ेर कमांड। मारूफ का मतलब है आंखों में आंखें डाल के कमांड दे। अब ये ली कुरान में जिस तरह से आता है, मेरी खुद की नॉलेज के हिसाब से ये मैक्सिमम 3 बार आया है ली के शक्ल। अलबत्ता ये ज्यादातर आता है एक कंजंक्शन के साथ जुड़कर आता है। 3 कंजंक्शन है हमारे। वाव है जिसका मतलब और है, पा है उसका मतलब तो है, और सुम्मा है उसका मतलब है फिर। इस तरह से इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि जब कंजंक्शन इसके साथ लग जाता है तो एराबी तब्दील लिख के आती है। आप लाम के ऊपर जज़म आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होना। और ये बिल्कुल बहुत अच्छा शॉर्टकट है। जब आपको वल दिखा, फल दिखा, तुम्मल दिखा, तो आंख मूछ के बोल सकते हैं आप कि ये जो है ऑर्डर दिया जा रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब इसके अंदर ये है इन। इन दरअसल इंग्लिश के कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उसको अरबी में बोलते हैं शर्तिया जुमले। शर्तिया जुमलों में 2 हिस्से होते हैं।
एक होती है शर्त और दूसरी होती है जवाब शर्त। ये कोई मुश्किल बात नहीं, जैसा हम इंग्लिश में कहते हैं, अगर तू अच्छा पढ़ाई करेगा तो हम बोलते तू पास हो जाएगा। तो अगर तू अच्छी पढ़ाई करेगा, एक शर्त हो गई, उस पर मुश्तमिल दूसरी चीज है, तू पास हो जाएगा। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। तो इसी किस्म के जुमले में इन लगता है, इन शर्तिया लगता है, जो आपको फ्यूचर के जाने पलटा देता है। फ्यूचर के मुतालिक हमारे को कोई चीज होगी ये बताने का काम करता है। तो जब ये इन लगेगा तो आपके पास दो जुमले आएंगे। अगर तू पढ़ाई करेगा कॉमा तो पास हो जाएगा इंग्लिश, लेकिन उर्दू में अगर तू पढ़ाई करेगा तो पास हो जाएगा, तो लगाते। इसी तरह अरबी में भी दो जुमले बनते हैं और दो कंडीशंस आती है। तो इन जब लगेगा सेंटेंस के सामने तो इक्विवेलेंट है इफ के, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। तो उर्दू में पढ़ेंगे हम, इन शर्तिया फेल माजी और मुजारे दोनों के साथ। इंग्लिश में भी हम पढ़ चुके हैं, इफ यू स्टडीड हार्ड यू वुड पास। इसी तरह ये दोनों को भी लगेगा और दोनों को फ्यूचर में ले जाएगा। इन शर्तिया फेल माजी और मुजारे दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। फेल मुजारे को ये मजजूम करता है क्योंकि ये हरफे जाजिमा है। तो जैसा हमने कहे, अगर तू पढ़ाई करता, पढ़ाई करने के लिए जो जुमला है, जो फेल आ रहा है, पढ़ाई करता मुजारे है, मुजारे के लाम कलीमे पर ये जज़म देते हैं। और जैसा मैंने कहा, मुजारे को मजजूम करेगा और मुस्तकबिल में शर्त का मफहूम यानी सेंस उसका फ्यूचर के लिए उसका रिजल्ट आएगा। फेल माजी में कोई एराबी तब्दील होने का सवाल ही नहीं पैदा होता कि तो माजी मबनी होता है। फेल माजी के लिए भी अमूमन मुस्तकबिल में ही ट्रांसलेशन किया जाएगा। शर्त का एक जवाब शर्त होता है। मैंने अभी जैसा कहा, शर्त एक टुकड़ा होता है, जवाब एक शर्त टुकड़ा होता है। एक बहुत बड़ा टॉपिक है जुमले शर्तिया पढ़ना, लेकिन अभी उसमें इन आया है तो अब बताया जा रहा है। ठीक है। जवाब शर्त अगर फेल मुजारे हो, याद रखिए स्टार्टिंग में इफ के साथ जो वर्ब आया वो मुजारे है तो मजजूम हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में भी अगर मुजारे है तो वही मजजूम होना जरूरी है। तो अगर इन लगता है और शर्त और जवाब शर्त दोनों भी आती है तो शर्त में भी मजजूम होगा, जवाब शर्त में भी मजजूम। जवाब शर्त अगर जुमला इस्मिया हो तो अम्र या नहीं। ठीक है, ये अभी बहुत डिफिकल्ट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप पढ़ते हैं ये जुमला को, ये कौन सा सीगा है, जरा बोलिए मुझे। अशरबु मुज़क्कर हाजिर। मुज़क्कर हाजिर है। अशरबु के मायने क्या होंगे? तू पीता, तू पिएगा या तू पी रहा है। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं, ये दो हिस्से हैं। जवाब शर्त, ये शर्त है, ये जवाब शर्त। वो मायने क्या हो रहे? जज़म लगा रहा है, वो इन लगा रहा है। अब दोनों पे मजजूम कर रहा है, यहाँ पे भी मजजूम कर रहा है, यहाँ पे भी मजजूम कर रहा है। अगर तू पिएगा तो मैं भी पीऊंगा, अगर तू पिएगा तो मैं भी पीऊंगा। इन लगाने से क्या होगा? तू पीता का शरीब, देखो तशरबु था तशरब हो गया, और ये अशरबु था अशरब। ये दोनों पे अटैक करके दोनों पे मजजूम करता है। ठीक है। और दूसरा कोई काम नहीं कर पाए। इस तरीके के जुमले बनेंगे और ये जुमले आपको जब भी इन आएगा या इनके आपके कुरान के अंदर देखकर आपको ये जुमले बताए जाएंगे।
तो इन, अब देखिए इन शर्तिया के एक एग्जाम्पल ले लें। इन तकफुरु फइन्नल्लाह गनियुन अन्कुम। देखिए यहाँ पे जरा गौर फरमाइए आप, मुजारे का सेगा है, उसके सामने आ से शुरू हो रहा है और ओरिजिनली ऊना था यहाँ पे, तकफुरूना। तकफुरूना का नून गिर गया जज़म आने से, तो यहाँ तक एक शर्त हो गई, अगर तुम कुफ्र करोगे फइन्नल्लाह, तो यहाँ पे फा आया है, ये फा जैसा उर्दू में हम बोलते हैं ना, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तो बोल रहा है। इन्ना आप जानते हैं, इन्ना का मतलब क्या है? बेशक, इंडीड, बेशक है, हर्फ इंडीड। नस्बिन, नस्बिन व ताकीदिन। देखो यहाँ पे इन्हें इन्ना लगाने के बाद में आपको इमीडिएटली देखना पड़ता है कि जुमले इसमें आने वाली है, और जुमले इसमें आएंगी तो जो इस्म होगा, जो मुब्तदा होगा उसे कहेंगे अब इस्मो इन्ना, और इसके ऊपर जबर आएगा। तो क्या मतलब होगा, अगर तुम सब कुफ्र करोगे तो बेशक अल्लाह गनीयुन अनकुम। अब बेनियाज गनी है, का मतलब बोलिए। बेनियाज है। जी बेनियाज है, अनकुम तुम्हारे साथ, साथ। तुम्हारे साथ। देखो यहाँ पे अन का मतलब होता है इन रिलेशन टू, तो यहाँ होगा रिश्ता, बोला तुम्हारे सबके लिए बेनियाज, तुम्हारे से कुछ भी नहीं होता, कुफ्र करने से अल्लाह पे कोई फर्क नहीं। अब फिर इन आ गया, इन शाह, क्या हो गया? इन अगर अल्लाह चाहे, अल्लाह अगर चाहे, अल्लाह चाहे नक्सी नक्सिफ बिहिम, ठीक है। अल अर्जा औ नुसिखत नुस्खित अलैकुम अलैहिम है, किस्फन मिनस समा। तो ये इसके मायने निकालिए, इनका मतलब अगर, अगर चाहे, चाहा, अगर चाहे, चलो ठीक है। ये क्या है? खसफा, बोलिए। नून, अगर हम, नून से हम आएगा, क्या मतलब? नख्सिफ, हाँ नख्सिफ। हाँ। अब ये कौन सा सेगा है, पहले बोलिए, मुजारे है कि माजी है? ये माजी है ना। नहीं, कैसा हुआ मासी? मुजारे सामने है, क्या आ रहा? नून आ गया। मुजारे मुजारे है है। नहना का हाँ, नहनु का सेगा है, और मादा क्या है? आप तीन पा, बस। सफा। क्या मतलब होता है हाफिज साहब, कुछ मालूम है क्या इसका? एक सेकंड। आयत नंबर 9। हाँ, अगर हम चाहते तो जमीन में धसा देते बीहिम, हाँ, अल अर्दा, हाँ, या उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हम उन पर, मिनस समाई, आसमान। तो यहाँ पे देखिए इन के वजह से क्या हो रहा, आप नोटिस कीजिए। यहाँ पे जज़म आ गया, और यहाँ से जो है जवाबी शर्त आ रहा है, फिर यहाँ पे जज़म आ गया। ये तख्ती बताने की वजह यह है कि यहाँ पे इन शर्तिया आया है, इसके कंपैरिजन में ये और एक इन देखिए आप, दोनों भी बिल्कुल एक जैसे नजर आते हैं। ये इन शर्तिया है और ये इन नफी है।
एक नफी इन की भी होती है, इसके मुतालिक मैं आपको डिटेल देता हूं। इन का जब भी आएगा इन नफी का, तो आप याद रखेंगे आने वाले जुमले में इल्ला आएगा, इन आने के बाद जुमले में आगे इल्ला आएगा, एक्सेप्शन आएगा। एक सेकंड रुकिए, मैं इसकी और डिटेल निकाल देता हूं। कल यहीं से बताए थे क्या आपने? कल लिए थे ना आपके साथ ये अपने? वो जो फ्राइडे के बैच को लिए थे, निकाला था। एक 2 मिनट। हाँ, नेक्स्ट मिल गया था एक पास में। ना ये रात को देंगे बिल्कुल चालू मत करा। मैं तो बंद कर दे मैं एसी अब्बू गुस्सा करेंगे। फैन चल रहा बेटा, आते अब्बू अब बंद कर दे। सर लास्ट वाली स्लाइड थी ना वो? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मुजारे को जज़ब देने वाले कल जो हरूफ हमने पढ़े वो कौन से हैं? लम, लम्मा, इन्ना, लम, लम्मा, लम्मा, इन,
इन ली वल 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 सम्मल फल सुम्मल सम्मल सुम्मल सुम्मल लाम जेर ली लम लम्मा इन वल फल सुम्मल ली। ये तीनों भी जो है असल में लाम जेर ली है, लेकिन हर्फ अत्फ वाव फा और सुम्मा अगर लगा तो ये लाम जेर ली से जज़म आ जाएगा, लाम के ऊपर सुकून आ जाएगा। लम के बारे में देखिए, लम तीन काम नहीं करता, कौन से? सबसे पहले फेले मुजारे को नसब देता, फेले मुजारे को जज़म दे देता, और उसके मायने नफी माजी में लेके चले जाता, और तीसरा है जोरदार नफी के लिए आता। की मिसाल है लम यंसुरु लम यस यस्मा, स्मा एक गायब मुजक्कर ने नहीं सुना, और कल हमजातुल इस्तिफाम भी लगा दिए थे हमने। अलम यस्मा, क्या क्या एक गायब मुजक्कर ने नहीं सुना? लम्मा का काम है फेले मुजारे को जज़म देना, और उसके मायने अभी तक अब नहीं तक सुना नहीं, अभी तक नहीं। एक गायब मुजक्कर ने अभी तक नहीं सुना, ये लम्मा है और लम है। लम फेले माजी के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, अलबत्ता लम्मा जो है वो फेले माजी के साथ भी इस्तेमाल होगा, लेकिन फेले माजी के साथ जब इस्तेमाल होगा तो वो फेले माजी के ऊपर कोई हरकत की कोई एराबी तब्दीली नहीं लाएगा, क्योंकि फेले माजी जो है वो मबनी है, अपनी हरकत तब्दील नहीं होती, नहीं करता। और लम्मा जब फेले माजी पे अगर आया तो उसके मायने हो जाएंगे जब। यस्माउ का माजी क्या होगा? सब समिया समिया। लम्मा समिया, जब एक गायब मुजक्कर ने सुना, जब उसने सुना। लम्मा यस्मा, उसने अब तक नहीं सुना। लम्मा समिया, जब उसने सुना। फेले माजी और मुजारे में दोनों का फर्क है, कल हमने देखे लम्मा ज़लमू। नेगेटिव भी नहीं होगा ना सेंटेंस? जी नहीं, नेगेटिव भी नहीं होगा। लम्मा ज़लमू, जब उन्होंने जुल्म किया। जुल्म ज़लमू फेले माजी का सीगा है और जमा मुजक्कर गायब का है, खाली ज़लमू के मायने हैं उन लोगों ने जुल्म किया। लम्मा ज़लमू, जब उन्होंने जुल्म किया, तो ये लम्मा का माजी और मुजारे के साथ इस्तेमाल है। उसके बाद है वल फल सुम्मल। असल में ये लाम ज़ेर ली है, लाम अम्र है। यस्माउ है, यस्माउ से लाम ज़ेर ली अगर लगा दिए और फेले मुजारे का सीगा मजजूम हालत मजजूम में अगर चले जाए, जज़म ले ले, तो इसके मायने क्या हो जाएंगे? एक गायब मुजक्कर ने सुनना चाहिए। नहीं उसे सुना सुनना नहीं नहीं नहीं, उसे सुनना चाहिए। चाहिए। लाम ज़ेर ली आया ना सिर्फ जी? थोड़ा पजलिंग है सर। जब सिर्फ ली होगा तो शुड के मीनिंग देगा ना? जी हाँ, ही शुड लिसन, उसे सुनना चाहिए। लाम ज़ेर ली और जज़मी हालत में होना जरूरी है। ली यस्मा, ही शुड लिसन, उसे सुनना चाहिए, ये है इसकी तब्दीली। और अगर इससे पहले अगर वाव आ गया तो ये लाम ज़ेर ली, लाम के नीचे जो जेर है वो तब्दील होके सुकून में चले जाएगा, जज़म ले लेगा। तो वल यस्मा, और उसे सुनना चाहिए। इसी के साथ अगर फा का इस्तेमाल हुआ
फल यस्मा, तो उसे सुनना चाहिए, और अगर सुम्मा आया तो फिर उसे फिर सुनना चाहिए। सही है सर। माजी में क्या होगा इनके, माजी में अगर ये माजी? माजी में लाम ज़ेर ली नहीं लगता माजी के सीगे को, ये सिर्फ फेले मुजारे को लगेगा लाम ज़ेर ली। ठीक है, और ये फेलुल अम्र का सीगा है लाम ज़ेर ली। हमने पढ़े ना फेलुल अम्र का सीगा, फेले अम्र मारूफ और फेले अम्र गैर मारूफ। ली यंसुर, ली यंसुरा, ली यंसुरु, ली तंसुर, ली तंसुरा, ली यंसुरना, उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना, ली अंसुर, ली नंसुर। ये जिसके साथ भी लामजेर ली लग रहा, जो पहले अम्र गैर मारूफ है, वो ये है लामजेर ली। और उससे पहले अगर वाह, फा और सुम्मा अगर आ जाए तो लाम के नीचे जेर हटके वो हो जाएगा सुकून में। बात समझ में आ रही? जी। फल यंसुर, वल यंसुर, तुम्मल यंसुर। पहले अम्र के 6 सीगे हमने हाजिर वाले जो सीगे बनाए थे उसको छोड़ के इसमें देखिए नहीं बता रहे लगता है। जब फल लगी आपके सामने सब रखते हैं, जरा और पढ़ लें। देखिए, सबसे पहले फेल जो है, तो वो फेल के टेंसेस जो जमाने हैं वो अरबी में कितने हैं? 2 जमाने हैं, माजी और माजी मुजारे। अम्र नहिया, माजी, मुजारे, अम्र अम्र, नहिया, नाहिया। ठीक है, तो माजी का एक सीगा है नसरा से हम लेंगे। बोलिए माजी का सीगा नजर नसरा, नसरा। नसरा, इसका मुजारे यंसुर, उनसुर, अम्र की उनसुर। यंसुरु। एक गायब मुजक्कर ने मदद किया, एक गायब मुजक्कर मदद करता, कर रहा या करेगा। उसके बाद उसका अम्र क्या होगा? उनसुर, उनसुर। और नाहिया ला ला तंसुर, ला तंसुर। ला तंसुर। ठीक है, पहले माजी के 14 सीगे बनेंगे, पहले मुजारे के कितने? 14 14, 14 बनेंगे। पहले अम्र के 6 बनेंगे। 6 बनेंगे मारूफ के, मारूफ के, और प्लस 8 जो रहेंगे वो गैर मारूफ के गैर रहेंगे। मारूफ, पहले अम्र के अंदर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया उसको, एक होगा मारूफ और एक होगा गैर मारूफ। ये मारूफ है 6, और 8 जो है वो गैर मारूफ है। उसी तरह पहले नाहिया के कितने सीगे बनेंगे? 14, पूरे 14 सीगे बनेंगे। ला यंसुर, ला यंसुरा, ला यंसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरा, ला यंसुरना, ला तंसुर, ला तंसुरा, ला तंसुरु, ला तंसुरी, ला तंसुरा, ला तंसुरना, ला अंसुर, ला नंसुर। ये फेले नाहिया के से बनेंगे 14। सर। अब इसके अंदर मारूफ और गैर मारूफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अलामत मुजारे वहां पे हजफ नहीं हो रही। पहले अम्र के 6 सीगों में, मारूफ के 6 सीगों में हमने अलामत मुजारे खत्म कर दिए थे। ये उनसुर यहाँ पर है, तो उनसुर बना किससे था? तंसुर से। तंसुरु से। तंसुरु था, तंसुरु को हमने फेलुल अम्र बनाने के लिए क्या क्या किए? सबसे पहले ऐन कलिमे पे सुकून दिए, जज़म दे दिए, अलामत मुजारे को यहाँ से हजफ कर दिए, गिरा दिए, इसको डिलीट कर दिए। हमजतुल वस्ल लगाया। यहाँ पे पढ़ने नहीं आ रहा था, उस वजह से हमने हमजतुल वस्ल हमारा दोस्त लेकर आए, और हमजतुल वस्ल को हरकत यहाँ के ऐन कलिमे के मुताबिक दिए, तो ये हो गया उनसुर। तो ये उनसुर
तंसुरु से बना, तो ये सामने वाले को बता रहे हम, अंता का सीगा है ये। उनसुर, तू मदद कर, उनसुरा, तुम दोनों मदद करो, उनसुरु, तुम तमाम लोग मदद करो, उनसुरी, तू एक औरत मदद कर, उनसुरा, तुम दो औरतें मदद करो, उनसुरना, तुम तमाम औरतें मदद करो। हुक्म दिया जा रहा सामने 6 लोगों को, वाहिद मुजक्कर, तस्निया मुजक्कर और जमा मुजक्कर, वाहिद मुअन्नस, तस्निया मुअन्नस, जमा मुअन्नस, हाजिर के 6 सीगों को हुक्म दिया जा रहा। उसके लिए हमने हमजतुल वस्ल का इस्तेमाल किए। अलामत मुजारे यहाँ पे ता थी, ता को हजफ कर दिए, हमजतुल वस्ल का इस्तेमाल किए। तो ये 6 जो सीगे रहेंगे ये रहेंगे मारूफ, फेलुल अम्र मारूफ। इसके अलावा जो 8 सीगे बचे हुए हैं, जो गायब के 6 है और मुतकल्लिम के 2 है, थर्ड पर्सन के 6 है और फर्स्ट पर्सन के 2 सीगे है। कौन से है? यंसुरु, यंसुरा, यंसुरु। उसको अगर रफा हालत में बोलेंगे यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरुना, तंसुरु, तंसुरानी, यंसुरना। ये 6 सीगे हो गए गायब के, थर्ड पर्सन के। और बाकी के 2 बचे अंसुरु, नंसुरु। इनको फेलुल अम्र बनाने के लिए इनकी अलामत मुजारे को हजफ नहीं किया जाएगा। यंसुरु, एक गायब मुजक्कर मदद करता, कर रहा, करेगा। ये गायब के सीगे को फेलुल अम्र बनाना है तो इसको सिर्फ सुकून देना है लाम कलीमे पे और शुरू में लगाना है लाम जेर ली। अब ये हो गया फेलुल अम्र गैर मारूफ, जो थर्ड पर्सन के लिए है। ही शुड हेल्प, उसे मदद करना चाहिए। ली यंसुर, बनाइए इसके सीगे। लियंसुरा, लियंसुरु, लियंसुर, लियंसुरा, 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 लियंसुरु, लियंसुरु, लियंस, लितंसुर, लितंसुरा, लियंसुरना। फिर 6 तो आगे के हमने बना दिए थे, वो इस पैटर्न पे चलेंगे हमजतुल वस्ल के। 2 बचे सिर्फ हमारे नहनु के, अना और नहनु वाला है। नहनु का बनाइए, अना का बनाइए। ली अंसुर, ली अंसुर, ली नंसुर, नंसुर, ली नंसुर, ली नंसुर। अब इसके मायने क्या हो जाएंगे? ली अंसुर के मायने हैं आई शुड मुझे हेल्प, मदद करना चाहिए, आई शुड हेल्प। और ली नंसुर, वी हमें शुड मदद हेल्प। करना चाहिए, वी शुड हेल्प। ठीक है, तो ये जो 8 सीगे है जिसके साथ लामजेर ली लगा के अलामत मुजारे को बिना हजफ किए बनाए हमने, तो वो है फेलुल अम्र गैर मारूफ। ये 8 सीगे है। और फेलुल अम्र मारूफ के 6 सीगे है जो हाजिर के लिए है, सेकंड पर्सन के लिए। ये जो है गैर मारूफ, इसके लिए लामजेर ली का इस्तेमाल किया जाता। वही लामजेर ली जब हरफ अत्फ के साथ लगता, कंजंक्शंस के साथ लगता, वाल, फा और सुम्मा के साथ लगता, तो ये लामजेर ली तब्दील होके चले जाता जज़म में। वल यंसुर, बोलिए, मायने बोलिए। और तू मदद कर, और एक और और उसे मदद और करनी उसे मदद करना चाहिए। चाहिए। हाँ। उसने मदद, उसे मदद करनी चाहिए। फल अंसुर, और तो हमने तो मुझे मदद करना तो चाहिए, मुझे मदद करना चाहिए। मदद करना चाहिए। मुझे मदद करनी सुम्मल हमें मदद नंसुर, करनी चाहिए। फिर हमने फिर मदद फिर हमें मदद करनी करना चाहिए। चाहिए। बात समझ में आई? वल, फल और सुम्मल। अच्छा, ये जो 3 हर्फ है हमारे पास कंजंक्शंस, अगर ये तीनों को इनके साथ अगर लगाए तो कोई तब्दीली आएगी क्या? हाँ, और मदद कर, और तू मदद कर, तो तू मदद कर, फिर तू मदद कर।
और ये जो हमजतुल वस्ल पे हमने हरकत दिए थे, ये क्यों दिए थे? क्योंकि हमको पढ़ने नहीं आ रहा था, इस वजह से हमने इसके हिसाब से, इसके मुताबिक हमने हरकत दिए थे। अगर इससे पहले वाव, फा, सुम्मा आ जाए तो ये हमजतुल वस्ल का काम खत्म हो जाएगा, ये हरकत अपने आप को ड्रॉप कर देगा, साइलेंट कर देगा, ये रस्मुल खत हो जाएगा। अब वंसुर, तू मदद कर और तू मदद कर, फंसुर तो तू मदद कर, तुम मंसुर फिर तू मदद कर। सर हमजतुल वस्ल नहीं लिखा हुआ हमारी दुआ पढ़ते ना, फंसुरना फंसुरना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, तो तू मदद कर हमारी, अलल कौमिल काफिरीन, काफिर कौमों पर हमारी मदद कर। वरहमनी रब्बी ग़फिरली वरहमनी, और हम मेरी पर रहम कर। हाँ एक काम करो, जरा सब्र करो, मैं आपको पूरे सेजे लिख के देता हूँ, एक के पीछे एक, तो आपको पूरा समझ। तो पहले मैं जो बता रहा हूँ देख लेते हैं कि मैं पूरा एक साथ, बहुत सारे चीज़ आपको एक सर्किल नजर आएंगे। तो बच्चे ने पूछे कि आप बराबर मैं आपको ये डिस्टिंक्शन दोनों बना के टेबल बना के दे रहा हूँ, आप उसको स्क्रीन शेयर कीजिए। आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही। कंजंक्शन वर्ड्स उसमें दो अभी आएगी जी बोलिए। अब आ रही क्या? जी जी हाँ सुनिए, मेरा ये कहना है कि कल भी आपने बोले थे लाम के बारे में और नेगेटिव्स के बारे में, तो उसको कैसा डिस्टिंक्शन करना, उसके अंदर कैसा फर्क करना, उसके टेबल बनाया मैंने, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद में फिर सब सीधे मैं बोर्ड पे लिख के आपको सेपरेट देता हूँ। आपका काम क्या रहेगा, वो सीधे पूरे के पूरे एक एक को अपन याद करना और समझना कि उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज क्या क्या हो रहा है। जरा यहाँ गौर फरमाइए, मैं यहाँ पे आपको फर्क समझा रहा हूं। ये दो किस्म के इनकार है, नेगेटिव दो किस्म के हैं, बहुत अहम है, जरा ध्यान दीजिए। ये है ला नफी। ला नफी का मतलब नॉर्मल नेगेटिव, खाली हम नॉट लगा रहे हैं। तो हम हमारा जो सेंटेंस है उसको जो हमने समझो, ये आपका सेंटेंस है, यंसुरु है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं करते हुए अगर हमने ये ला लगा दिए तो क्या होगा? अब जरा आप तर्जुमा कीजिए। क्यों? तो इसके लाम कलिमे पे कोई चेंज नहीं हो, जैसे कि वैसा इसके सीगा बरकरार है। तो ये ला क्या कर रहा है भाई? कोई अमल नहीं कर रहा। क्या मतलब होगा इसका? उसका मदद होगा, वो मदद करता नहीं नहीं करता, क्या करेगा। करेगा या कर रहा। तो ये सीधा अच्छी तरह से याद करो आप। मुजारे के ऊपर मुजारे का सीगा लगाएंगे हम और ला लगाएंगे, तो ये सिंपल नेगेटिव होता। नॉर्मल नेगेशन कहते हैं इसमें। क्या नहीं करे, क्या क्या नहीं हुआ इसमें? इसमें कोई एराबी, अरबी एराबी तब्दीली का नाम, अगर आप एराब नहीं समझेंगे आप तो अटक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, कोई तब्दील कर रहा है क्या? इधर इधर नहीं, चेंजेस नहीं होगी तो खाली उसके ला का नहीं आ जाएगा। बिल्कुल, शाबाश। अब जरा तो यहाँ पे मैं फर्क कर रहा हूँ इसके अंदर। ये आपको स्क्रीन सेव कीजिए। आपको आता ना स्क्रीन सेव करना? आपके मोबाइल के अंदर की स्क्रीन सेव कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आ रहा है लाए नफी जिन्स नहीं है। क्या है? जिन्स का मतलब क्या है भाई? जिन्स का मतलब उसके जैसे टोटल चीजें। जिन्स का मतलब अगर मैंने बोला दुनिया में के बॉयज, दुनिया में के गर्ल्स,
दुनिया में के आदमी, ये जिन्स हो गई है टोटल जो उनकी खानदान है, यानी कि बॉयज की जितने किस्म है सारी दुनिया की, गर्ल्स की जितने किस्म है दुनिया की, मेन की जितने किस्म है दुनिया की, वुमेन की जितने किस्में हैं दुनिया की, तो ये पूरा गुच्छे जो है, जैसा लड़के लड़कियां मर्द औरत, ये एक एक जिन है, जिन्स है, जिन्स का मतलब कलेक्टिव। तो इन्हें क्या करता है ये लाहे नफी जिन्स, दुनिया के टोटल लड़कों को काट देता, उसको लगाए तो इसको लगाए तो इन्हें पूरा काट देता, इनको काट देता इनको। तो ये इसका मतलब है जितने भी उस किस्म के एलिमेंट्स हैं, जैसा मैंने यहाँ पे रखा मैथमेटिकल ऑपरेशन बताया हमने, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लीकेशंस है, समझे ना, ये क्या है मल्टीप्लीकेशन, और एक मैंने बताया डिविजन्स है। तो इन्हें क्या करता कि अगर इसके सामने ये लगा देंगे ला नफीजिन तो पूरे मल्टीप्लीकेशन खत्म करेगा, दुनिया के मल्टीप्लीकेशन खत्म करेगा, इन्हें दुनिया के डिविजन खत्म करेगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, ये सबसे बड़ा दुनिया का निगेशन करने का, नेगेटिव करने का ये तरीका है। मैं बताता ही कैसा चलता है, पहले समझिए लाए नफी जिन्स किसे कहते हैं। लाए नफी जिन्स के लिए क्या क्या होना चाहिए, लाए यानी सर, नफी जिन्स के पे ही बाद करते में, हाँ लिविंग थिंग्स पे ही नफी करता है। नहीं, जरा सब्र रखना पड़ेगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा। तो ये ला लगा दिए अपन ने, क्या करें, ये ला लगाए, इसके बाद में हमको एक इस्म लेकर आएंगे। इस्म दो तरीके से आता है, आपको कोई भी इस्म देखे तो वो आएगा, समझो अपने लिखे मुस्लिमुन, एक तो तरीका ऐसा है उसका, और दूसरा तरीका है अल मुस्लिमू। ये दो तरीके से आपको मिलेगा, नकीरा एक मिलेगा, मारिफा, राइट, यहां तक ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसका फार्मूला बना रहा हूं मैं धीरे धीरे। हाँ, इसके अंदर इस्म लाएंगे हल्के वाला, ना अल लगेगा उसको, ना उसको तनवीन लगेगी, जैसा मुदाफ बनाए थे ना अपन उस तरह से। तो यहाँ पे क्या लेंगे, मुस्लिम, मुस्लिमू, है ना, मुस्लिमुन था तो क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको हल्का करके इसको नसब देना, क्या बन गया, मुस्लिमा, क्या बन गया। तो यहां पर जो मैं लिख रहा हूं आप नोट कीजिए, यहां पे आपको ऐसा इस्म लेना पड़ेगा, पहले तो इस्म लेना पड़ेगा, नंबर 1 वो नकीरा होना है, नंबर 2 उसको नस्ब होना है। इस तरह से जब इस्म लेंगे आप तो ये ला लगा देंगे और ये ला लेंगे आप, तो उन्हें पूरी खानदानों को, चीजों को खत्म करता, चीजों को भी आएगा, लिविंग नॉन लिविंग सब आएगा यहाँ पे। तो अगर हमने यहाँ पे ले लिए ये रई बुन था, क्या था, रई बुन, तो क्या करें अपन ने, ये निकाल के क्या करें, रईबा, रईबा। नहीं कोई याद शक। करो अपने सूरतुल बकरा शुरू कीजिए अब, जालिकल किताबुल ला रईबा, नहीं ला कोई रईबा के बाद क्या है, फी है, और उसमें क्या है, फी है। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर, जरा गौर करो, डबल से देखो इसको। पहले क्या लाए हमने, ला, ये भी एक ला है, इसके पहले का भी एक ला देखिए अपन ने, ये एक ला है, ये एक ला है। ये ला पहचानने का तरीका क्या है, इसके बाद में क्या आना चाहिए, कंपल्सरी क्या आएगा, इस्म आएगा, और वो इस्म के ऊपर क्या आएगा, नस्ब आएगा, नकीरा इस्म, और वो नकीरा होगा। 3 चीजें याद रखेंगे आप, पहले क्या होगा, इस्म, नस्ब वाला और नकीरा, और उसके सामने लाएगा। इसके पीछे तकरीबन 95% एक जो है हर्फ जर और उसको मुत्तसिल जमीर मिलती है, जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसा हम पहले सीखे थे, मुताल्लिक़ जो भी था। तो ये इस तरह से आएगा, तो मतलब होता है कि दुनिया की डिक्शनरियों में जितने किस्म के डाउट है, डाउट के लिए जो भी वर्ड्स है सिनोनिम्स है, डाउट के लिए शक, शुबा, ठीक है,
जो भी टाइप का शक है, जितने दुनिया में इस्तेमाल करने के लिए लफ्ज है शक के लिए, इबहाम, मुबहम, शक, शुभा, ये वो वगैरह 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 वगैरह, सब वो सब को क्या करता मालूम, डिलीट कर देता हूं। तो इसका मतलब कोई भी, कतई भी, जर्रा भी शक नहीं। अब आप बनाइए, आपकी पेन और पेंसिल लेके ला इलाहा बनाइए, आप लिखिए लिखिए लिखिए, ला इलाहा, नहीं कोई कोई माबूद, भी, इलाह यानी कि माबूद नहीं, कोई नहीं कोई भी माबूद, माबूद का मतलब क्या है, वर्दी, वर्दी, वर्दी ऑफ प्रेयर। कोई भी इलाह नहीं है, कोई भी माबूद नहीं है जिसकी परस्तिश की जाए, जिसकी पूजा की जाए, किसकी इबादत की जाए, ऐसा कोई 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 नहीं। माबूद नाम की चीज वो फतरा नहीं, वो झाड़ नहीं, वो बैल नहीं, वो गाय नहीं, वो आसमान नहीं, वो सितारे नहीं, सूरज नहीं, कोई नहीं, कतई कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। तो दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है ये ला, ला ए नफी जिन्स कहते हैं इसको, ला ए नफी जिन्स, ठीक है। सूद और नफी। ठीक, हाँ, क्या बोलते हैं इसको, ला ए नफी जिन्स, ला नफी जी। ए नफी, ला ए नफी तो नेगेटिव हो गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जिन्स। जिन्स बोलते हो उस किस्म के जितने भी, मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे ना आपने बायोलॉजी में, जिस उस किस्म के जितने भी स्पेशीज हैं, जितने भी तरीके हैं, जितने भी लोग हैं, खलास कबीले। समझ में आ गया आपको। जी जी तो दो अल्हम्दुलिल्लाह। नेगेटिव बताया मैंने, एक नेगेटिव बनाया था मैंने, मुजारे का सीगा लगा के गैर अमल करने वाला था, उसने खाली किया, मदद नहीं करता, कर रहा, करेगा। लेकिन ये जो नेगेटिव है, इन्हें भी ला है, इन्हें भी ला है, हाफिज साहब ने भी सिखाए हुए ला है, ये सब ला मिलकर आपका जो है ना ला 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 ला, ला हो जाता। तो उसको सर, समझना जरूरी है। मैंने इसलिए कल कहा था, आज मैं दूंगा आपको, तो ये लाया मैंने, तो ये देखो, ला रैब, ला इलाहा, ला इक्राह फिद्दीन, ला हौला ला वला कुव्वता, ये सब जो भी ला आ रहा है, और उसके बाद में क्या आ रहा है, बोलिए मुझे कैसा बनाएंगे, एक बार आप में से बताएंगे मुझे, चलिए। नकीरा इस्म पहला काम मजरूर क्या करेंगे, पहला क्या करेंगे, ला लाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे ला इस्म लाएंगे। आएंगे। इस्म पहले क्या होना, नकीरा होना, क्या होना, नकीरा नकीरा, नसब नकीरा हालत इस्म होना पहला, और उसका हालत क्या होना, नस्बी होना, हालत होगा। ठीक है। और इसके बाद में तकरीबन उसके पास में क्या होता है मालूम, कि एक हर्फ जर आता है, एक हर्फ जर के साथ में कुछ तो भी लटकर आता है जिसके साथ इस्म आता है। ये जरूरी नहीं, लेकिन ये आता है, नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, आपको मिलेगा। तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन मिलेगा कुरान में, और ये कट हो जाएगा पूरा के पूरा। ये काटने के लिए है, पूरों को एकदम एस्केप डिलीट मारने का है, कंप्लीटली डिलीट, ऐसा डिलीट के कंप्यूटर में से निकल के बाहर फेंक, उड़ा के फेंक देता हूं। कंट्रोल डिलीट मारो, एस्केप डिलीट मारो, जो भी रहेगा, इसका मतलब क्या है, वो फाइल गायब। ये समझ में आ गया यहाँ तक का। तो ये आप जो है स्क्रीनशॉट ले लिए, लेके रखिए, और उसके अंदर पूरे डिटेल उर्दू में लिखा है। आप चाहे तो मैं आपको रोमन में बोलता हूं, आप लिख लीजिए, या आपको समझ में आती हूँ उर्दू तो बेहतरीन है। नहीं आ गया सर समझ में, सर बस रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग तो आपको आज रात को या कल सवेरे सब मिल जाएगी। बट आप बैठ। हाँ, गौर फरमाइए बोर्ड पे अभी आप, यहाँ पे लिखा है ला नफी जिन्स के बाद हमेशा इस्म आता है। पहली चीज, इस्म आना जरूरी है, ये पहला पार्ट हो गया। नंबर 2, वो इस्म हमेशा मंसूब और वाहिद होगा, ये नंबर 2। उस इस्म पर
तन्वीन और अल नहीं लगाते, एक जबर लगाते हैं जिसे अपन नस्ब कहते हैं। इति, उस इस्म को इसमें ला कहते हैं ग्रामर के जुबान में। ला नफी जिसका तर्जुमा में हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं पैदा कर देना। तो ये दोनों भी ला की शक्लें सेम है। और एक ला की शक्ल अभी हमने देखे थे, वो ला लगाए थे हमने, और उसके अंदर आपको याद है कि पूरे सीगों के पीछे लाम कलीमे पे जैसा यंसुरु, तो यंसुर हो गया था। ला के साथ क्या होता, यंसुर हुआ था। तो ये हो गया था, हमने करने से मनाही करना था, मत कर, मदद, उस वो मदद नहीं करता। फिर एक ला लगा के बताए थे हाफिज साहब ने, वो ला कौन सा था, ली, करना चाहिए। तो ये ली तो अलग है, लेकिन ये ला से आपका रिश्ता हो जाएगा। एक ला, दो ला, तीन ला हो गया। कितना टाइम लगा बेटा? सर इन बोलिए। दो ला में तो फेल आएगा ना, उसमें इसम आएगा, बाकी फेल आएगा दो में। हाँ भाई, लेकिन आपका काम है डिस्टिंक्शन करना, आप बहुत अच्छा समझते हैं, मुझे पता है। लेकिन सबके ला शरीके दिखते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए ला के बाद में फेल आया या इस्म आया। अगर फेल आया तो उसके आखिरी कलमे पर जज़म आया क्या, जज़म आया तो वो करने से मनाही की जा रही, प्रोहिबिशन है। बिठाया बेटा ये बात। हाँ, और जज्म नहीं आया तो भजिया बनाई आओ, भजिया। हाँ, भजिया बन गई। अल्लाह अकबर, पेट में भूख लगा रही बच्ची है। सबको भूख। ये तो बहुत बड़ा काम है भैया, हम लोगों को 11 बजे तक खाना नहीं मिलेगा। तुम लोग बैठ के लेट कर भजिया खाते खाते देख रहे हो। चलिए ठीक है, माशाल्लाह, खाइए खाइए। हाँ दे, तो ये दो समझ में आए बेटा को। अब ये सर लाइन नफी आ गया और जज्म वाला आ गया सर, जिसमें जज्म नहीं लगा वो समझ नहीं आया क्यों नहीं लगा वहां पे जज्म। क्यों नहीं लगा, तो उन्हें सादा निगेटिव करा ना बेटा, उसने सादा निगेटिव करा। वो मदद नहीं करता, वो मदद नहीं कर रहा। उर्दू में जैसा मुस्बत जुमले को इनकारिया जुमला बनाते, इंग्लिश में अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाते, वो सादा निगेशन है समझ में। जी सर। अब मैं तीसरी चीज बताने लगा हूं आपको, और एक चीज बहुत अहम है। हाँ, ये है इन नाफिया, इन्हें भी निगेटिव करता है। जैसा बताते बताते मैं रुक गया था। इनके दो मायने हैं, शक्लें सेम है, एक इन शर्तिया है, ये इन नाफिया है। इन्हें भी इनकार करता है। इसको पहचानने का तरीका ये है। और ये इन के बाद जब भी जो आएगा, देखिए इन के बाद ये क्या है, ये भाई बोलो, इन प्रोनाउन को क्या बोलेंगे अब, ज़मीर मुनफसिल आता है। और इसके बाद में आपको याद रखना, ये इन जब भी नेगेटिव में आता है तो इल्ला लेकर आता है। मैं नहीं हूं कोई भी मगर एक डराने वाला और खुशखबरी देने वाला। क्या मतलब होगा इसका, इन अना, तो क्या हो गया ये, मैं मैं नहीं हूं कोई भी मगर मैं हूं एक डराने, यानी कि एक्सक्लूसिव कर रहे, मैं दूसरा कुछ भी नहीं हूं, बल्कि मैं एक सिर्फ तंबी करने वाला, वार्निंग देने वाला और एक गुड न्यूज देने वाला हूं। इतना ही छू मैं, ऐसा बताने के लिए। तो जब भी इन और एक मिलेगा आपको और उसके सामने आपको इल्ला मिलेगा, तो आप बोलना मैं कोई भी नहीं हूं मगर ये हूं, ऐसा बनाना है। ये आपके पास में, आपको ये समझ में आना, इसका नाम है इन नाफिया। अब देखो, इन हुआ इल्ला रजुलन,
मैं नहीं हूं कुछ भी मगर सिर्फ एक डराने वाला, या मैं एक इंसान। हाँ, क्या हो गए हुआ बोले तो वो, इनका मतलब वो नहीं है कुछ भी मगर सिर्फ एक इंसान। अब यहां पढ़िए आप, इन हुआ, इनके साथ आ रहा तो वो नहीं है कुछ भी मगर नजीरुन लकुम। क्या हो गया, इल्ला का मतलब मगर, वो कुछ भी नहीं है मगर, नजीर का मतलब डराने वाला तुम लोगों को। इस तरह से इसका तर्जुमा होगा। अगर चाहें, अगर आप रेडी है तो मैं और दो नेगेटिव बता देता हूं, तो ताकि बीच बीच में कभी आते रहे तो आपकी पहचान होगी। चलो ये एक देखेंगे, ये सीरीज देखें। अब देखिए माँ क्या क्या करता है। पहला जुमला देखिए, जुमला इस्मिया है, मुब्तदा खबर है, और खाली जुमला अफर्मेटिव है, मुस्बत है, साबित है। वो मोमिन है, हुआ मोमिनुन, हुआ मुब्तदा है, मोमिनुन खबर है। अब इसके लिए निगेटिव करना है जुमला इस्मिया को, तो आपके पास में दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका है, आपको याद होगा हम पढ़ चुके हैं, लैसा पढ़े थे हम, याद है क्या लैसा की भूल गए? जी याद है, माशाअल्लाह। तो ये माँ लैसा का एग्जैक्टली डुप्लीकेट रोल करता है माँ। माँ हुआ मोमिनन, लैसा को याद करो, लैसा काना की बहन है क्या हुआ? और वो पहचान मुब्तदा रहे क्या? को नहीं छेड़ता। पहचान रहे हो? कौन ना? सता रही है मेरे को, क्यों ब्लूटूथ सता चाहिए रहे जी। तुम मेरे को? हाँ, तो लैसा का काम एग्जैक्टली माँ भी करता है। माँ को सामने रखिए, लैसा को निकालिए, और लैसा के जैसा ही लैसा को याद करो, खबर को वो नस्ब करता था। मैंने जुमला दिया था आपको, लैसा हामिदुन मरीजन, याद आया आपको? लैसा हामिदुन मरीजन, हामिद के सामने लैसा लगाए थे, तो लैसा ने हामिद को कोई छेड़ा नहीं था, लेकिन खबर को मरीजन करा। तो उसी तरह से माँ करता है। और लैसा का एक जुमला बनाए थे हमने, लैसा हामिदुन बी मरीजिन। उसी तरह माँ का भी चलता है, माँ हुआ बी मरीजिन। हरफे जर आएगा सर साथ में। हाँ, वो आपको बताए थे, आपको अपने भूल गए शायद, मैं फिर ले लिख देता हूँ यहाँ पे, एक बार बता देता हूँ। आप लोग की मेमोरी बहुत शार्प। ये लाइसा से हम सीखे थे, लाइसा काना की बहन। लाइसा एक डिजाइनर फेल है, इन्हें नेगेटिव भी करता है, वर्ब के जैसा भी चलता है। लाइसा आमिद, और हमने लिखे थे मरीजुन रहता है ये, तो लैसा आने से क्या हो गया ये मरीजन। तो लैसा क्या करती, मुब्तदा को नहीं करती कुछ भी, खबर को अटैक करती। ये मुब्तदा है और ये खबर है, तो खबर को कर देती है। तो ये जुमले का मतलब है हामिद बीमार नहीं है। लेकिन अगर हमको बोलना है हामिद बिल्कुल बीमार नहीं, तो यहाँ लैसा को जैसे के वैसा लाएंगे आप। हामिद को जैसे कि वैसे रखेंगे, और यहां पर आपको जो है
इसका जायका बदलने के लिए बी जायदा लाएंगे। ये जो हरजर है, लेकिन हरजर का नाम नहीं लेना, इसको जायदा बोलते हैं। अब ये बन जाएगा मरीज मरीज। समझ में आया आपको? ये बी लाने से क्या हो गया? हामिद बहुत, हामिद नहीं है बिल्कुल बीमार, हामिद बिल्कुल बीमार नहीं है। इसी तरह से लईसा को हटाकर हम ला सकते हैं माँ। क्या ला सकते हैं? माँ। ये कौन सा है? जुमला इस्मिया है, याद रखो, जुमला इस्मिया पे काम कर रहे हैं। अब ये लईसा को हटाओ, इसको रखो, एग्जैक्टली करेंगे माँ हामिद मरीज। यहाँ पे भी माँ ला लीजिए तो बन जाएगा माँ हामिद भी मरीज। तो नेगेटिव करने के लिए हमारे पास दो एक जैसे चीजें हैं, एक लैसा है एक माँ है, एक लैसा है एक माँ है। तो इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि ये भी एक नेगेटिव है। ये भी लो, सेव करके रखिए आप। सर। हाँ सर, बोलिए। एक माँ, मतलब ये माँ जो नेगेटिव है और दूसरा जो माँ है उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर? कौन सा माँ आपने, पूछ रहे हैं? अब माँ बोलिए। आप एक चार्ट दिए थे ना, जो चार्ट माँ मुकम्मल अरबी में मुकम्मल तौर पर 12 बार आता है, 12 किस्म से आता है। पूरा अरबी कुरान में माँ जो है 12 किस्म से आता है। आप जैसा जैसा पढ़ेंगे वैसा वैसा क्लैरिफिकेशन हम देते जाएंगे और आप समझते जाएंगे। आप ज्यादा जोर मत डालिए, खाली ये लिस्ट डाउन करके रखिए। आप लिस्ट डाउन करके रखना और जो दिया है उसको याद करना, समझना। ये याद नहीं करेंगे तो आगे के समझेंगे ही नहीं आप। नहीं सर, मेरा ये बोलना था कि जैसे आपने इन्ना बताया कि दो जगह पे अला अला आएगा, तो ऐसा इसमें इस्मिया और कुछ ऐसा है क्या सर? बताता हूँ, बताओ जरा अभी देखिए आप। ये समझा कि आपको एक तरह का नेगेटिव करने का। जी जी। हाँ, ये देख लीजिए पहले। अब जो मैं चार्ट लगा रहा हूँ फिर उसको गौर से देख। ये जो मैं चार्ट्स दे रहा हूँ आप लिख के रखिए। ये चार्ट्स को रखिए लिख के, ये चार्ट्स को पढ़ते रहिए और अपने नोट्स बनाइए। आपके नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको नहीं समझ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, वो है मोमिन, ठीक है, वो मोमिन है, ठीक है। ये आप पूरा ट्रांसलेशन के साथ है तो आपको परेशानी में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे बोलो माँ हुआ मोमिनन, अभी बताया ना मैंने। तो यहाँ पे क्या करा, अटैक कर दिया, नेगेटिव करा। यहाँ पे मतलब पढ़िए आप, वो मोमिन नहीं है। अब यहाँ पे क्या लगाया अपन ने, बी लगाए। नहीं। अगर सूरह बकरा पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको पहले 3 रुकों में मिल जाता है ये सेम सिखाएंगे। माँ हुआ बी मोमिन, देखिए वो हरगिज मोमिन नहीं। और इसको बोलते हैं बाजायदा। अब ये माँ एक और एक आगे, अब ये भी नेगेटिव करने है। ये माँ और वो माँ फर्क है। तो ये माँ भी इल्ला देता है, ये माँ इल्ला देता है तो समझना वो कुछ भी नहीं है बल्कि ये है मोमिन। सिवाय मोमिन के, बिल्कुल सही है, इस्तिस्ना कहते हैं उससे। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है उर्दू में, वो नहीं है, हाँ कुछ भी, अलबत्ता मोमिन या मगर मोमिन, ऐसा आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो ये अभी फिलहाल बात निकली, आपने ला के बारे में मेरे से पूछे, इनके बारे में पूछे, तो मैंने ये चार्ट मैंने मुनासिब समझा अभी आपको दे देना, क्योंकि आपका इब्तिदाई पीरियड है सीखने का। तो आप इसको जितना अच्छा रखेंगे और जितना कोशिश करेंगे इसको रखकर, अगर आप कल जो चार्ट भेजा मैंने आपको, याद है ना, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा जी एक जी बड़ा सर। चार्ट जिसको कंजंक्शंस का, वो और ये सब चीजें संभाल के रखिए आप। तो आपको कुरान पढ़ने से बहुत फायदा होगा। वो खाली ट्रांसलेशन कुछ भी कर लेने से गड़बड़ हो जाती है। तो ये माए नाफिया भी अपन ने पढ़े। जुमला इस्मिया में जब खबर मंसूब कर दी जाती है तो ये वो हो गया,
ठीक है। ये सब तमाम चीजें आपको हम पढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे आपको बताया करेंगे। तो ये भी शेयर कर दीजिए। जी। चलिए हम हमारे फिर से सब्जेक्ट की तरफ मुड़ रहे हैं। तो हम सीखने लगे थे इन, तो आपको इन का कंफ्यूजन नहीं होना बोलने के लिए इतनी लंबी तक दूर तक बात गई। तो इन दो किस्म के हैं, एक इन नाफिया है और एक इन शर्तिया है। याद रहेगा भी आपको? जी सर। देखिए ये पूरा जो सिलेबस होता है ना, ये लोग बड़े लंबे वक्त तक आलिमियत करने में 7 साल में पढ़ते हैं। तो ये एक लात था, देखो तू मदद मत कर, तू मदद नहीं करता। ये पढ़िए क्या है, ये ला दो दिख रहे, ला तंसुरो तो मदद नहीं करता, ला तंसो तो मदद मत कर। ये सिग्नल भी मैंने दिया आपको समझाने के लिए। देखिए ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन है, तो मदद नहीं करता, ये इंसान का ऑब्जर्वेशन। और ये फॉरवर्डिंग का मतलब कोई चीज करने से मना किया जा। आप समझ में आई बात आपको? दो ला में फर्क दिखा? एक जज्म के साथ जी। और ये आपका लिए अभी जो हाफिज साहब ने आपको समझाए, ला में अम्र जो है गैर मारूफ है। ये नोट्स लिखिए आप। कुरान मजीद में सिर्फ 3 जगह ला में अम्र अपनी असली हालत ली के शक्ल में आता है, और बाकी तमाम जगह वल वल तुम्मल की शक्ल में आता है। फेल मुजारे को मजूम कर देता है। किसी काम ठीक का है, हुक्म किसी काम का हुक्म देने के लिए काम में आता है। सिर्फ गायब के सेगों में काम लेते हैं इससे। और उसके देखो ली या शरफ मायने क्या होगा? इनडायरेक्टली कमांड दी है हमने, गैर मारूफ कहते हैं उसने से पीना पीना चाहिए चाहिए। चाहिए। उसने हाँ। you should drink। और ये देखो फिर मैंने आपको बताने के लिए ला में अम्र है और लाए नहीं है, दोनों अलग अलग है। लाए नहीं, ये लाए नहीं बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले। हाँ, ये ला नहीं है, खाली नफी नफी करता है, और ये ला की नहीं करने की तंबी करता है। अब यहाँ देखिए बोला तफअलो, वो करता है, कर रहा है, करेगा। ला तफल क्या है? मत कर। तो ये नोट्स मैंने आपको दिया है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए बराए मेहरबानी। ऐसा फेल जिसमें किसी काम से मना किया गया तो उस फेल को नहीं कहते हैं, नाहिया बनाते हैं। फेले नाही मुखातब से करते हैं, छह सेगों में इस्तेमाल करते हैं। फेल नहीं बनाने के मुजारे हाजिर करते रहे। तो ये तो बिल्कुल आपको उर्दू नहीं है तो भी पढ़ सकते हैं। आखिरी हर्फ पर जज्म ही रहेगा ना सर? आओ इनको एक बार मैं गर्दानी लिख के देता। ये बार बार वही बात पूछ रहे, हर बार वही बात पूछते। हाँ जरा देखिए, मैं यहाँ पे गर्दाने बना देता हूँ आपके लिए। तो पहली गर्दान हमारी क्या है भाई? लिख लीजिए आप मेरे साथ।
मुजारे की सर। यंसुरु, हाँ मुजारे की गर्दन लिखने का, ये सब मिला के लिखेंगे बरदाने से। पूरा अंशु। यंसुरा ने, ये देखो हम बना रहे हैं इसको, कोई असर, ये यानी कि अफर्मेटिव है। अब मैं पढ़ने लगाने वाला हूँ सबको, हाँ। जरा माइक बंद कीजिए, किसी का गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा भाई। हाँ, दोनों एक जैसे ही है। सर, दोनों एक जैसे ही। सर की आवाज ही नहीं आ रही है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही काफी देर से। सर लिखते हैं। नहीं सर कुछ कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। क्या लिख रहे हैं ना, कौन सा है, दोनों मुजारे ही हैं। हाँ दोनों मुजारे ही लिख रहे हैं सर। आवाज नहीं आ रही है सर की। सर बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही उनकी, सर बोल रहे हैं। माइक ऑफ है उनका। सर माइक स्विच ऑफ। ऐड करेंगे सर उसमें शायद।
दीदी बाद में करेंगे लिखने के बाद। चलिए यहाँ पे तब्दीली कर रहा हूं मैं, देखिए। इसका मतलब है नहीं करता। यहां पे करता है, ये नहीं करता है, मायने लिख लीजिए आप। ये करता के सीगे है, ये नहीं करता के, इसको बोलेंगे नफी, निगेटिव। आ रही आवाज, आ रही मेरी? जी सर, नॉर्मल नेगेटिव माशा, सेंटेंस। हाँ, नॉर्मल नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद में क्या लिख रहे हैं हम, जरा देखिए। ये हाजिर है, देखो, ये भी हाजिर है, ये भी हाजिर। ये गायब है, ये भी गायब है, और ये मुतकल्लिम। अब यहां पे मैं ऑर्डर लिख रहा हूं, ऑर्डर। उनसुर, उनसुरा, उनसुर, उनसुरी, उनसुरा, उनसुर। ये तीनों को बोलते हैं हम फेलुल अम्र मारूफ। अब ये जो फेले अम्र नाही हम कर रहे हैं, मारूफ गैर मारूफ कर रहे हैं, ये यहां लिख रहा हूं। सेम सीगे आएंगे, खाली इस पे जज़ब आएगा। तो ये 6 बन गए हमारे गैर मारूफ। उसने मदद करना चाहिए, उन 2 मुज़क्करों ने मदद करना चाहिए, सब ने मदद करना चाहिए, एक औरत ने मदद करना चाहिए, 2 औरतों ने, उन सब ने करना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी जगह पे वल फल ली भी आ सकता है। और ये है हमारा मुतकल्लिम का सीगा, अंसुर। तो ये 2 और ये 6, ये मिलकर बन गया आपका फेलुल अम्र 2 तरीके का। एक अम्र जो है आपको ऑर्डर दे रहे हाजिर वालों को, उसको मारूफ कहेंगे, और जिसको ऑर्डर नहीं दे रहे उसको गैर मारूफ कहेंगे। इसको लिख देता हूं, ये सब मारूफ और ये गैर मारूफ। सर उसके बाजू में खाली जरा लिखिए ना, सेंड ट्रांसलेशन उसका। अब ट्रांसलेशन लिखा तो मैं जो है ना पागल हो जाता हूं। नहीं नहीं, सबका नहीं, सब खाली एक ही का, एक ही तो बहुत खाली मैं एक। बोलता हूँ, आप लिख लेना जी।
जी सर, हाँ बोलिए। हिदायत के पेज नंबर 300, देखो हिदायत खोलिए आप 32, अच्छा 232 पे देखिए, पूरा आपके पास में ये किताब में मौजूद है। ये आप जरा खोलिए, आपके पास में किताब है तो निकालिए, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मायने के साथ लिखा है, सब कंप्लीट है आपके। तो ये हो गया सादा मुस्बत जुमला, ये है सादा मनफी, ये है अम्र मारूफ, ये है गैर मारूफ। अब क्या रह गया हमारा, बोलिए। पेज नंबर नाहिया। नाहिया के लिए हमको फिर से पूरे सिगे उतारने पड़ेंगे। हाजिर के सर पेज नंबर कौन है हाफिज जी? 232, यहाँ लिखा 232 हिदायत। यंसुरानी यंसुरना। यंसुरीना यंसुरानी यंसुरना। यंसुरी यंसुरी। अब इसके सामने खाली ला रखना है अपने को, क्या रखना है, ला रख के इसके ऊपर क्या देना है, जज़म। ला रखना है, ये नून गिराना है, ला रखना है, ये नून गिराना है, अलिफ देना है, ये ला रखना है, ये जज़म देना है, इसके सामने ला रखना है, नून गिरा देना, इसके ला के साथ में नून रहेगा, फिर यहाँ ला दीजिए, इसको जज़म दीजिए, फिर इसको ला दीजिए, इसका नून गिराइए, इसको ला दीजिए, इसका नून गिरा के अलिफ दीजिए, इसको ला दीजिए और इसका ई ना का ई कर दीजिए, इसको ला दीजिए और इसका नून गिरा दीजिए, इसको ला दीजिए, तब्दील नहीं होता, इसको ला दीजिए, ये दीजिए। तो ये इसका नाम है ला, इसको बोलेंगे हम प्रोहिबिशन। लाए नाहिया, इसके मायने है मत कर, करने से मनाही है ये। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब है करता, इसका मतलब है नहीं करता, इसका मतलब है दिख रहा नहीं है, नीचे लिख करना। दीजिए हाँ, सर, बोर्ड का ऊपर नजर। नीचे लिख दीजिए। अब मैं करूं तो क्या करूं, मेरे को समझ रहा नहीं, मैं बोलता तुम लिख लो। ऊपर कर दीजिए सर। इसको हो गया, इसके दिख रहा मायने लिखिए पहले के, करता। करता। जी बोर्ड सर। का नीचे दिख रहा क्या? हाँ, पहले ऊपर की लाइन दिख रही, देखो अभी ये हो गया करता, ये है नहीं करता, ये तीनों के ये जो लीली दिख रहे उनका मतलब है करना चाहिए। चाहिए, ठीक है। और ये इनका मतलब है कर, टू कर। कर 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 कर,
और इनका मतलब है मत कर, हरगिज वर्गिज मत कर, खाली हरगिज वर्गिज कुछ नहीं। अब अगला सेगा लिख रहा हूं मैं, देखिए आप। इतनी बड़ी टेबल में सिर्फ पहले अम्र कर वाले सीगे चेंज हुए हैं, 6 सीगे बस। हमजतुल वस्ल जहाँ पे आया है, बाकी सब सेम टू सेम है। ठीक है सर, अभी सही है। सीगे हाँ, इनको ले लेंगे, सेम को ले लेंगे। लम यंसुर, उसने लम नहीं की, यंसुरा, उसने मदद नहीं की, ऐसे करें। नहीं की, शाबाश। अच्छा सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अब आगे समझ, ये सारा समझा दिया। दम तंसुरा, दम तंसुरना, दम अंसुरु, दम नंसुरु। तो इसका मतलब है उसने, या कोई भी लिखिए, नहीं किया, नहीं किया, तो मैं स्टार लगा रहा हूं। ये ताकत से नहीं बोलते हैं, ताकत वाला नहीं है ये। नहीं किया, नहीं किया और माजी का आ जाएगा ना इसका सर ट्रांसलेशन। अब इसी को मैं आपको बताता हूं तब्दील करके, खाली यही चीज रखना है। आगे का जो आएगा उसको आपको क्या लगाना पड़ेगा, लम्मा। तो लिखेंगे अब तक अभी तक नहीं, नहीं, ये अब तक नहीं किया। तो इतने भी सीगे अगर आपको अगर पकड़ में आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आपको 40% आपके कुरान की आयतें खुल जाती है। सर लम्मा के अलावा और किसके सीगे इसमें, इसी टेबल में? अभी आपने इन देखे थे, इन लिख सकते हैं, आप खुद बना लीजिए इनको भी वही बनेगा, इन यंसुर। लम्मा, बोलिए, फरमाइए मुझे, वो मैं सुन रहा हूँ। लम्मा के, लम के बाद लम्मा, इन और वल बताए थे, वो भी बनेंगे, उससे भी बनेंगे। अब ये वल फल यहाँ पे जो लगाए थे ना आपने, लीली दिख रहा ना, तीसरे कॉलम में ली दिख रहा, अच्छा उसी में, दिखा। हाँ अच्छा समझ गई। हाँ सर, हाँ, उसी में उसी को जज्म छिटका करके, दो, जज्म उसी को करके, हाँ छिटका दो ली। हाँ हाँ, हाँ, वो तो शाबाश। अब देखो दिमाग में आपके क्लैरिटी आने लग रही है धीरे धीरे, माशाअल्लाह, समझ रहे हैं आप। जी सर, आपने इतनी मेहनत करी सर, अभी इतनी देर तक, तो, नहीं तो नहीं, आना ही है। मेहनत का नहीं है बेटा, मेहनत मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ। जी सर। मुझे, आपको कुरान पढ़ेंगे, आपके कुरान से करीब जाएंगे तो मुझे आखिरत में सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आमीन।
जी सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप स्क्रीनशॉट खींचिए इसका, हमारे पास सेंड कर देना। किसका स्क्रीनशॉट लेके भेजूं? जी सर, इस बोर्ड पे आपने लिखा है। तो आपके पास हिदाया है कि नहीं? हिदाया बुक है? सर वो तो है, लेकिन ये एक साथ है ना, इस वजह मेरे से। पास नहीं है सर हिदाया बुक। हिदाया बुक में एक साथ 332 232 में सब में बताया ना। मेरे पास नहीं है सर हिदाया बुक। पीडीएफ फाइल से डाउनलोड कर लीजिए। प्रिंट भी ग्रुप निकाल में सकते हैं शेयर इसका। कर दिए। का लिंक होगा ना, लिंक पीडीएफ का। हाँ, ग्रुप पीडीएफ पे आया हुआ है, है। जाया ग्रुप में डालो। बुक भी अभी क्लास के बाद भेज देंगे ग्रुप में इस पर। एक बार मैं और नहीं किताब भेज डाल देंगे, जो जो नए लोग हैं वो भी डाउनलोड करें। मैं आपको तो एक सलाह दूंगा, आप अपने पेन से लिखकर एक चार्ट बनाकर रखिए, तो आपको जिंदगी भर लोगों को पढ़ाना आएगा। जी सर, इसलिए आप तो मांग। कोशिश की तो भेज दिए ना मेरी माँ, भेज दिए। ओके सर, जज़ाकल्लाह। सर ये चार्ट से बहुत समझ में आ गया सा। माशाल्लाह। हाँ, मैंने क्या कहा मालूम क्या? एक एक टुकड़ा करे तो एक टुकड़ा जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा। किसी को कोई सवाल करना है तो पूछिए। अभी भी सवाल कीजिए, हम आपको और 1 घंटा जवाब देंगे, आराम से देंगे, घबराइए मत, हिचको मत, पूछो। की मीनिंग कौन सा कॉलम बोल रहे हैं आप? इन यांसुर। इन यंसुर का मतलब अगर मदद करेगा। इन लगाएंगे तो अगर मदद करेगा। ले ले ले। हाँ, ये इन ले रहे, देखो हाफिज साहब इन के बारे में लिख रहे हैं, आप आपकी खातिर फिर से हाफिज साहब लिख रहे हैं। वो मैं इसलिए लिखा कि हाफिज साहब की तबीयत खराब है, वो टेम्परेचर है उनको, वैसे ही आए आए उन्होंने। हाफिज साहब बीमार है, बुखार है, फिर भी आए। इधर कर दीजिए। पहला सीगा है ये हालत नसब वाला तंसुरु, और ये अफर्मेटिव है, इसके मायने है करता, कर रहा, करेगा। और ये है ला तंसुरु, ये नेगेटिव आ गया ला लगाने से। ला लगने के बाद पहले मुजारे में कोई तब्दीली नहीं आई, हालत रफा में है, ये पेश वाला है। ला तंसुरु इसके मायने है मदद नहीं करता, नहीं कर रहा, नहीं करेगा। ये दो तो क्लियर है। ये रफा है। उसके बाद ये दोनों भी रफा हालत में है, पेश वाला है हालत रफा में। ये तीसरा जो कॉलम है ये जज्मी हालत है। यंसुर लाम कलिमे पे सुकून आ गया, ली यंसुर उसे मदद करना चाहिए। ये भी जज्मी है, ये भी जाजिमा है, जज्मी है, और ये भी जज्म वाला है। वो भी आगे के भी जज्म है पूरे। हाँ, ली यंसुर उसे मदद करना चाहिए, उसने मदद करना चाहिए। ला यंसुर वो उसने मदद नहीं करना चाहिए। लम यंसुर उसने मदद नहीं किया। लम्मा यंसुर उसने अब तक मदद नहीं किया। अब एक बचा जो हरफ जाजिमा है, जो पहले मुजारे को जज़म करेगा, वो है इन। इन के मायने है अगर। इन 3 तरीकों से इस्तेमाल होता है इन। इन इसम के साथ भी लगता और फेल के साथ भी लगता। सबसे पहले तो ये है, और इन के मायने है अगर। बोर्ड दिख रहा है क्या आपको? जी। कोरिया। हाँ, जी इन के सर। मायने है अगर।
इन इस्म के साथ भी लगता और फेल के साथ भी लगता। फेल के अंदर दो चीजें हैं, फेले माजी है और फेले मुजारे है। फेले माजी के साथ भी इनका इस्तेमाल होता और फेले मुजारे के साथ भी इनका इस्तेमाल होता। तो सबसे पहले फेले माजी के साथ अगर इनका इस्तेमाल किए तो उसके मायने हो जाएंगे अगर और फेले माजी। फेले माजी तो मबनी है, उसके अंदर कोई एराबी तब्दीली नहीं आती, हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं इंशा अल्लाह। इन इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। इन इंशा अल्लाह, शाह ये माजी का सीगा है। इंशा अगर चाहा, अल्लाह अल्लाह ने, ये हो गया माजी के साथ इस्तेमाल। और इसका मुजारे के साथ इस्तेमाल होगा इन तंसुर। इन तंसुर, इन के मायने है अगर, तंसुर तू मदद करेगा। अगर तू मदद करेगा, अगर तू मदद करेगा। इन तंसुर नी, अगर तू मदद करेगा मेरी। अंसुर का, मैं मदद करूंगा तेरी। इनके मायने है अगर। और फेले मुजारे का सीगा अगर लगेगा तो वो फ्यूचर में लेके चले जाएंगे, अगर तू मदद करेगा। इन तंसुर, अगर तू मदद करेगा। और माजी के साथ इंशाआ, अगर उसने चाहा। इन नसरा, अगर उसने मदद किया। और मुजारे में होगा अगर वो मदद करेगा। ये मायने सबसे पहले समझ में आ गए इनके, माजी के साथ और मुजारे के साथ इस्तेमाल है ना ऑफिसर। इनके साथ दोनों का हमेशा मतलब अगर ही आएगा ना सर, माजी मुजारे में। माजी मुजारे दोनों में अगर आएगा। माजी में किया और मुजारे में करेगा। जरा यहाँ गौर कीजिए, इफ यू जंप, अगर तू कूदेगा। और इफ यू आवाज इको क्यों हो रही है? जंप, अगर तू कूदा। हम दोनों बोलते हैं ना अगर तू कूदा। अब देखिए यहाँ पे अगर तू के साथ तो लगा तो मैं इफ यू स्टडी, अगर तू पढ़ाई करेगा। इफ यू स्टडीड, अगर तूने पढ़ाई किया। ये दोनों में लगता है। करता नहीं समझो तूने किया, इसका मतलब है तू पढ़ाई करेगा। और अगर समझो तूने पढ़ाई किया, सपोज कर रहे हैं यहाँ पे। कुरान में बहुत आता है इन कुंतुम तालमून। अगर तुम सब जानो। हाँ, अगर तुम सब जान लेते। ये इनके दो इस्तेमाल है, पहले माजी के साथ इस्तेमाल हो गया और पहले मुजारे के साथ भी इस्तेमाल हो गया। और इसको बोलेंगे इन शर्तिया। और दूसरा जो इस्म के साथ इस्तेमाल होगा जुमला इस्मिया के अंदर, वो निगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, निगेशन के लिए। अभी बताया जो हम देखे इससे पहले इन हुआ, इल्ला आता था। इल्ला, और उसकी पहचान ये रहेगी इनके साथ इल्ला आएगा आगे हमें। इन हुआ। अच्छा, मैं एक अभी मैं सबके मायने बोलता, आप लिस्ट डाउन करो, एक के नीचे एक लिखो। सब लोगों ने अपने पास में लिखो धीरे धीरे करके। पहले इसका लिखो, वो मदद करता। ये सबका एक सैंपल बना रहे हैं। वो मदद करता, ठीक है, एक हो गया ये। अब नंबर 2 पे आओ। वो मदद नहीं करता, लिखे। यहां जाइए,
यहाँ पे दो तरीके से लिखना पड़ेगा। उसने मदद करना चाहिए, इसमें बी कर दीजिए, ये ए है ये बी है। तू मदद कर, अब यहां आ जाइए। उसे हम कन्वे कर रहे हैं, उसको एक मैसेज दे रहे हैं। उसे कहो कि उसने मदद करे, या अब यहां पे मत करना है, बोलो उसने मदद नहीं करना। क्या मतलब हो गया? उसने मदद नहीं करना, ही मस्ट नॉट हेल्प। यहां से यहां तक का जो है ही मस्ट नॉट हेल्प आएगा। यहां पे तू मदद मत कर, आई मस्ट नॉट हेल्प। इंग्लिश में इसका क्या होगा? ही मस्ट नॉट हेल्प। फिर यहां पे आ जाएगा आई मस्ट नॉट हेल्प। यहां पे आ जाएगा यू डोंट हेल्प, डोंट हेल्प। तो फिर से देखिए यहां पे क्या क्या मीनिंग आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों भी गायब है। ही मस्ट नॉट हेल्प, टू मस्ट नॉट हेल्प, दे ऑल मस्ट नॉट हेल्प, she must not help, she too must not help, she all must not help. You don't help, you two don't help, you all don't help, you female don't help, you two females don't help, you all females don't help, I must not help, we must not help. Must not help. हो गया लिखना आपका। लम के साथ लगाइए। अब यहां पे सबको इजी है। ही डिड नॉट हेल्प, उसने मदद नहीं किया, उन दोनों ने मदद नहीं किया, उन सब मर्दों ने मदद नहीं किया, एक औरत ने मदद नहीं किया, दो औरतों ने मदद नहीं किया, सारे औरतों ने मदद नहीं किया, तूने मदद नहीं किया, तुम दोनों ने मदद नहीं किया, तुमने मदद नहीं किया, एक औरत ने मदद नहीं किया, तुम दो औरतों ने, तुमने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने, हमने नहीं किया। यहां तक लिखिए, आराम से लिखिए। और अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछिए। यहां पे आएगा he did not help yet, he did not help yet, लम्मा के साथ आएगा, पूरों को इसे आएगा। और इन के साथ आएगा इफ ही हेल्प्स, मदद, अगर मदद करेगा। हाँ, उसको फ्यूचर में ले जाना पड़ेगा। रिपीट करो, चेक करो। इसका मतलब है ही हेल्प्स, वो मदद करता 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 करता। यहां पे आएगा ही डज नॉट हेल्प, नहीं करता नहीं करता नहीं करता। यहां पे लिखिए ही शुड हेल्प, करना शी चाहिए। शुड हेल्प। हाँ, अभी आदत है यू हेल्प, यू हेल्प, यू ऑल हेल्प। फिर यहां पे आ जाएगा आई शुड हेल्प, वी शुड हेल्प। जब नहीं करने की बात आएगी तो ही मस्ट नॉट हेल्प, दे टू मस्ट नॉट हेल्प, दे ऑल मस्ट नॉट हेल्प, शी मस्ट नॉट हेल्प, मस्ट नॉट। यहां पे आएगा तो यहां पे आप सामने वाले बोलो यू डू नॉट हेल्प, यू टू डू नॉट हेल्प, ऑल तुम डोंट हेल्प। यहां पे आ रहा ला, शी सामने वाले बोल रहे ए फीमेल डोंट हेल्प, टू फीमेल्स डोंट हेल्प, यू ऑल डोंट हेल्प, I must not help, we must not help.
इसका पूरे का मतलब है डिड नॉट हेल्प, और इसका मतलब है ही डिड नॉट हेल्प, पूरों का आएगा डिड नॉट हेल्प यट कर क्या रहे। मुझे खुशी है कि आपको पढ़ने का शौक है और आप पूछते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे। आमीन। जज़ाकल्लाह सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया और एक साथ में लिखा तो ज्यादा समझ में आ गया। अल्लाह कबूल करे। आपसे मेरी गुजारिश है कि एक बड़ा ड्राइंग शीट लीजिए, मैंने जी इसी जी तरह किया था, और उस पर लिखिए, उसको लिखकर कंफर्म कीजिए, तो यकीन मानिए कि इतने आयतें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। सर, जब आप इंडिविजुअली पढ़ाए तो समझ में नहीं आया, मगर एक चार्ट में मोस्टली समझ नहीं में आता आया। बेटे, नहीं आता, मुझे पता था, मुझे यकीन था कि ये एकदम जैसा बर्ड्स आई व्यू जैसा एक साथ देखेंगे तो ही समझता कि हर एक में क्या क्या तब्दीली है। और मेरी आपसे फिर से ये इल्तिजा है कि 232 नंबर का पेज हिदाया का निकालिए, वो पूरा प्रिंटेड मैटर है, आपको पीडीएफ बनाने की जरूरत नहीं है, उसको ही ले जाइए, आपके पास में वो पीडीएफ फाइल है, उसको प्रिंट निकालिए उसकी, और वो प्रिंट निकाल कर आपके नोट्स में ऐड कर लीजिए। इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और जरा भी आप लोग झिझको मत, कभी हम तबीयत अच्छी नहीं रही तो जरा सा उगता जाते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरा मटेरियल मिले। सर, आज की क्लास में एक एडिशनल इन्ना का 2 इस्म नाहिया और शर्तिया समझ में आ गया। जज़ाकुमुल्लाह खैर जी सर। बेटा, इन्ना नहीं है वो, खाली इन है, वो इन इज इन ओनली इन। इन्ना इन एक अलग चीज है, हर्फ मुशब्बा बिल फेल है, ताकीदी उसलूब है उसका, ये इन है। ये इन इनके इन 2 कार्यक्रम है, एक इन जो है शर्तिया बताता और एक इन नफी करता, उसको पहचानने का तरीका है, आगे इल्ला आता है। इस्म के साथ आएगा। हाँ, तो ये कैसा है कि जब हम आयतें सीखते सीखते चलेंगे ना आगे, तो ये सारी चीजें आपको समझकर सुनकर बेइंतहा खुशी होती है कि हमने सही तर्जुमा कर लिए। इंशाल्लाह। हाँ। टाइम की कमी की वजह से और ज्यादा इसको एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि तो हमारे हाथ पैर बंधे हुए, 2 ही दिन है हमारे पास, हम करेंगे क्या। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे जो दूसरे ग्रुप्स पढ़ रहे हैं उनके साथ में हमने 50 वीडियो बना लिए हैं, और 50 वीडियो उनको जो पढ़ा रहे हम, वो आपके बराबर है। वो लोग मंडे टू फ्राइडे बैच, उनका भी कोर्स यहाँ तक ही हुआ है। तो आप 1 से 50 तक वीडियोस के अंदर उसकी आपको प्लेलिस्ट है, वहां पे देखिए, खोलिए, और इसी तरह से हम उनको पढ़ाए और बहुत डिटेल में पढ़ाए, तो वो आप देखते रहेंगे जब भी खाली वक्त है, तो आपका और बहुत फायदा होगा। तो जी आप अपने आप के वीडियोस तक महदूद मत रखिए, आपको वो वीडियोस जो है 1 से 50 तक, आपके वीडियोस का नाम है रोमन इंग्लिश, रोमन उर्दू वाले वीडियो, और उसका नाम रोमन उर्दू नहीं है, खाली उसका नाम है हिदाया अरबिक ग्रामर। वो 1 से 50 तक वीडियो कल कंप्लीट हो गए, फ्राइडे के दिन 50 वीडियो हो गए उनके। सर, खाली उसका लिंक भेजिए ना तो हम यूट्यूब पे देख लेंगे। एक लिंक भेज। ठीक है, ठीक है, भेज देता हूँ। आता है ना सीसी के चैनल पर, आप तो जो वो भी बहुत बहुत डिटेल वीडियोस है, क्योंकि आपके बहुत सारे चीजें वक्त की किल्लत की वजह से उतने डिटेल में हम जा नहीं सकते। वो तमाम वीडियोस 3 लेयर में है,
लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे 3 लेवल में वो वीडियोस है। तो वो 3 लेवल में जब वीडियोस पढ़ेंगे आप, हमने आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपको रिवीजन के लिए वो एक्सेलेंट मटेरियल है और उसके कोई लिमिटेशन नहीं है। आपके जितने भी साथ वाले स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या पढ़े थे, उन सबको वो लिंक भेज दीजिए ताकि वो घर बैठकर आराम से देखे, सुने और उसका फायदा उठाए। ये कोई हमारा इसका पेटेंट नहीं है, इसका कोई पैसे नहीं है, हम वो वीडियोस से पैसे नहीं बनाते, कमाते नहीं, कुछ भी नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए है। तो 50 वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, बहुत काम में है। अब उनके साथ में और एक 40 वीडियो बनने वाले हैं, कुल मिलाकर उनके 100 वीडियो बनेंगे। आपका आज का वीडियो मिलके 18वां वीडियो बनेगा, लेकिन उनके इसी पीरियड में 50 वीडियो हो गए। आपके 18 और उनके 50, कितना फर्क है देखिए आप। वो डेली क्लासेस तो है क्या आपको, सर? हाँ बेटा, हाँ डेली क्लासेस है, पीर से लेके जुमा तक रोज होती क्लास। वो आपके ग्रुप से नहीं है, वो क्या बोलते हैं आपकी प्लग एंड प्ले वाले नहीं है, वो जनरल पब्लिक है। वो जनरल लोग हैदराबाद, कर्नाटक, क्या कहेंगे, सऊदी, यमन, ओमान, ये सब लोग उसमें है और और उसकी हाईली टाइम क्वालिफाइड लोग। सेम टाइम है, 9 बजे से तकरीबन 11 बजे तक रोज होते हैं, 2 घंटे क्लास। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके पास वक्त है वो कोई भी ज्वाइन करो, इसकी कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है। और लिंक सर, क्या बेटा? लिंक 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 आपको भेज देंगे, आप खाली मुझे, आप मेरा नंबर, आपके पास मेरा नंबर है ना? जी 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 वो सर। नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप पे सलाम लिखिए और ये लिखिए कि हमको वो दूसरे ग्रुप में शामिल कीजिए। हम शामिल कर लेते हैं। पीर से आने वाला पीर, यानी कल का पीर जो है, मंडे है कल से आपको वो ग्रुप में ला लेते हैं। कल से हम वहां पे शुरू हो रहे तालीलात, गैर सही अफवाल, मजीद फी, वो पूरा की पूरा लेवल 3 में जा रहे हैं। आप पढ़िए उनके साथ में भी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम बहुत जीरो से चलते, उनको भी रिवीजन करते हैं, उनमें भी नए लोग हैं, इसलिए हम रिवीजन करते रहते हैं, रिवीजन 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 करते ही चलते हैं। आपका एक के बजाय 2 लेयर पड़ेंगे आपके ऊपर, तो आपका उतना इजी हो जाएगा।